हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एक्सरे यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज है 16 मई और यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों, उत्तराखंड के अंतर्गत न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल न्यायाधीश यानी कनिष्ठ श्रेणी के अंतर्गत 2023 की ये परीक्षा विज्ञापन है और ये 16 मई को आज जारी हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो इसके जो आवेदन भरने की अंतिम तिथि है वो है 5 जून 2025 और साथ ही आवेदन शुल्क जो है 5 जून 2025 तक जमा कर सकते हैं। 11 जून 2025 से 21 जून 2025 तक जो है यहाँ पर संशोधन और परिवर्तन की तिथि रखी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत लगातार लोक सेवा आयोग के द्वारा या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा लगातार विज्ञापन यहाँ पर जारी हो रहे हैं। तो इसी प्रक्रिया के अंतर्गत एक उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश यानी कनिष्ठ श्रेणी के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। तो कितने हैं इसमें पद और क्या है इसकी जो है अर्हताएँ, इस पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम उपाय इससे संबंधित है ये। तो ये बाकी सारी जानकारियाँ इसमें इसी प्रकार सेम होंगी दोस्तों, लेकिन अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि पदों की संख्या क्या है। रिक्तियों के विवरण की बात की जाए तो अगर रिक्तियों की संख्या की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर आरक्षण श्रेणी रिक्त पद और रिक्तियाँ दी गई हैं। तो उत्तराखंड महिला इसमें क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। तो अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत 6 पद इसमें हैं, जिसमें से 2 उत्तराखंड महिला की हैं और साथ ही अनुसूचित जनजाति की एक रिक्त पद है और साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के एक पद है। तो टोटल मिला के अगर रिक्त पदों की बात करें हम, तो यहाँ पर ये 8 पद इसमें टोटल रिक्त पद हैं, जिसमें 36 रिक्तियों का विवरण जो है 2 पद इसके अंतर्गत महिला उत्तराखंड महिला के लिए रखे गए हैं। इसमें दोस्तों मेन बात यह है कि ये पद जो है राजपत्रित यानी स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। ये जो है समूह ख के अंतर्गत ये है और अच्छी वैकेंसी है, अच्छा पद है। और अगर वेतनमान की बात करें दोस्तों, 77,840 से 1,36,520, ठीक है, J1 ये इसका है और जो है ये इस प्रकार का इसमें दिया गया है। साथ ही शैक्षिक अर्हताओं की बात करें तो उत्तराखंड न्यायिक सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2006 के नियम 6 के अनुसार निम्न प्राविधानिक है। इसमें देखो, उत्तराखंड में विधि द्वारा स्थापित, ठीक है दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित अथवा इस निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्य भारत के किसी विश्वविद्यालय का विधि स्नातक, ठीक है, तो विधि वालों के लिए ही है ये दोस्तों, ठीक है, लॉ वालों के लिए। और देवनागरी लिपि में हिंदी का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान इसके अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेन इसमें क्या है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए विधि में। ठीक है दोस्तों, तो लॉ के अंतर्गत इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए। और साथ ही अगर आयु की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर आयु की जो गणना की गई हो 1 जनवरी 2025, ठीक है, इसके आधार पर आयु की गणना करनी है और इस स्थिति को अभ्यर्थी को निम्नतम 22 वर्ष और अधिकतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। तो मैक्सिमम एज जो है 35 वर्ष इसमें रखी गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए जो है इसमें जो आयु जितनी बढ़ती है उतना ही जो है विहित इसमें किया गया है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग हो सकती है। ठीक है, जो छूट का मामला है। बाकी दोस्तों, इसके अंतर्गत जो मेन चीज़ है, अन्य बातें अगर हम देखें तो मेन चीज़ें हमने आपको इसमें डिस्कशन कर दी हैं और चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या इसके अंतर्गत और दिया गया है दोस्तों। लगभग प्रोसेस सेम है, अन्य जो वैकेंसीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर आवेदन शुल्क की बात करें तो दोस्तों, आवेदन शुल्क में अनारक्षित के लिए 150 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। प्रोसेसिंग शुल्क 16 रुपये, तो 166 रुपये यहाँ पर होगा। अनारक्षित के लिए 150, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 150, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए भी 150 है, एससी का 60 है और एसटी का 60 इसमें फीस शुल्क रखा गया है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम है दोस्तों, इसको आप स्टडी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और इसमें जो है इसमें कहता है कि प्रश्न संख्या न लिखने और गलत उत्तर लिखने पर 1 अंक, खंड संख्या न लिखने पर गलत खंड देने पर आधा अंक। तो इस प्रकार से इसमें अंकों का विभाजन भी दिया गया है, क्योंकि इसमें लिखित परीक्षा होनी है दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंतर्गत काफ़ी ये जो है एग्ज़ाम जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि विधिक से संबंधित एग्ज़ाम है। तो पद कम हैं लेकिन कंपटीशन अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों,
तो ये इसके अंतर्गत सारी चीज़ें हैं, आप इसको डिटेल पूरा स्टडी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और बात इसमें जो है, इसमें जो एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे वो हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून और रुद्रपुर। तो 4 जगह इसमें एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जो है न्यायाधीश के तौर पर कनिष्ठ श्रेणी के अंतर्गत सिविल जज की वैकेंसी है। तो यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार 3 स्तर सम्मिलित है। प्रारंभिक परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा जो लिखित प्रकार की होगी, और उसके बाद मौखिक परीक्षा व्यक्तित्व परीक्षण पर आधारित होगी। तो ये 3 एग्ज़ाम्स इसमें कंडक्ट होने हैं। पीसीएस लेवल का ही है दोस्तों ये। तो कहीं ना कहीं जो है बड़ा एग्ज़ाम है, तो आप इसको देख सकते हैं। और सिलेबस दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित और जो है विधियों से संबंधित, अधिनियम से संबंधित यहाँ पर सिलेबस रहेगा। मुख्य परीक्षा में और व्यक्तिगत परीक्षा में साक्षात्कार के लिए विषय पाठ्यक्रम इस प्रकार से: वर्तमान परिदृश्य 150 अंक का, लैंग्वेज 100 अंक का, विधि प्रश्न पत्र मुख्य विधि 200 अंक का, ठीक है, विधि प्रश्न पत्र 2, विधि प्रश्न 3, प्रक्रिया और साक्ष्य, राजस्व और दंडिक। तो ये 200 नंबर के 3 ये रहेंगे। और साथ ही लैंग्वेज का जो है 100 अंक का, और वर्तमान परिदृश्य यानी कि प्रेजेंट डे में 150 अंक। और साथ ही व्यक्तित्व यानी कि वाइवा जो होगा वो 100 अंक का होगा। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ये भी 100 अंक का होगा। तो इस प्रकार से टोटल ये एग्ज़ाम होना है। लंबी प्रोसेस रहेगी, बट जो स्नातक विधि से स्नातक जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक अच्छी प्रिपरेशन करें दोस्तों। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं वो ज़रूर इसको अप्लाई करें और अपना एग्ज़ाम में अपने आप को ज़रूर झोंक दें एक बार, ठीक है। और इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ये वैकेंसी निकली थी। मिलते एक अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।